दोस्तों 2026 के बजट में 3 कर्तव्यों की बात की गई है, जिसमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पीपल, इन पर एम्फेसाइज किया गया है। इन 3 कर्तव्यों को अचीव करने के लिए हमें 3 एरियाज पर फोकस करना है: स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रेजिलियंस इन फाइनेंशियल सेक्टर एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बजट 2026 ये हाईलाइट करता है कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया को बायोफार्मा हब बनाने के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑलरेडी सेमीकंडक्टर सेक्टर पर फोकस कर रही है और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के अंडर 40,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए। इसके साथ साथ उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनको मेंशन किया गया स्पेसिफिकली एज मिनरल रिच स्टेट्स। स्पेस सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए नेशनल फाइबर स्कीम लॉन्च की जाएगी। टेक्सटाइल सेक्टर, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर भी फोकस किया गया है और टेक्सटाइल सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के लिए समर्थ 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है। एमएसएमई सेक्टर में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कॉर्पोरेट मित्र को और बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने पर भी एम्फेसिस ले किया गया है। अगले 5 सालों में 20 न्यू नेशनल वाटरवेज डेवलप की जाएंगी। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स भी डेवलप किए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे और ग्रोथ इंजन्स के तौर पर काम करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडिया के बाहर रहते हैं, अब वो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट की लिमिट को भी इंक्रीज किया गया है। इसके साथ साथ बजट में हाईलाइट किया गया कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर लाए गए हैं। इंडिया और पूरी दुनिया में ओल्ड एज पॉपुलेशन को देखते हुए 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ फार्म सेक्टर में इनकम को इंक्रीज करने के लिए बजट में बहुत सारे स्टेप्स मेंशन किए गए हैं। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप मार्ट्स को प्रमोट करने की भी बात की गई है, जो हमारे यहाँ फीमेल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बुद्धिस्ट सर्किट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे वहां पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। बजट में यह भी हाईलाइट किया गया कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो भी कम हो गया है, विच इज अ गुड न्यूज फॉर इकोनॉमी। फिस्कल डेफिसिट 4.5% ऑफ जीडीपी से भी कम आ गई है, जो ये दिखाता है कि इकोनॉमी कंसोलिडेट हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए जाएंगे, उनके ऊपर अब कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। गवर्नमेंट ने ओवरसीज टूर पैकेजेस, एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज के ऊपर लगने वाले टैक्स को भी रिड्यूस कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी भी सेटअप किया जाएगा, जिसका पर्पस है इंडिया में टूरिज्म को बढ़ावा देना और टूर गाइड्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो बजट से रिलेटेड इन की एस्पेक्ट्स को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।